वेलकम टू स्टडी ग्लोस। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे। आई विल टेल यू फ्यू बेसिक थिंग्स दैट विल वर्क फॉर यू। यूजीसी एनटीए जब से एग्जाम कंडक्ट कर रही है वो चीज़ों को और बेसिक लेवल पे जाके पूछती है, फैक्चुअल नॉलेज कम पूछती है। तो आपको अपनी जो बेसिक्स है उनको और स्ट्रॉन्ग करना है। और 3 ऐसे कंपोनेंट्स पेपर फर्स्ट के जहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत थोड़ी सी मेहनत से, बस चीज़ों को समझ के। दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और आपका रिसर्च। टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आप बहुत बेसिक चीज़ें समझ जाते हो और बाकी चीज़ें आप अपने कॉमन सेंस से भी अचीव कर सकते हो। सपोज आपके सामने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो कंडीशन बेसिस आते हैं कि अगर आप टीचर हो तो आप किसी प्रकार के पर्टिकुलर प्रकार के, मतलब एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, उसको डील करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करोगे। तो अगर आपने चीज़ें बेसिक लेवल पे समझी, आप इजीली उसको जिस आंसर को क्लिक कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एजुकेशन, आपको तो सबसे पहले ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि एजुकेशन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इंटरनली हम सब बहुत कैपेबल है, बस उस चीज़ को हमें कैसे सिखाया जाता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, दैट इज़ ऑल व्हाट एजुकेशन मीन्स। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन एक ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो एक चाइल्ड के अंदर पहले से ही परफेक्शन है, बस हम उसे और उभार के और बेटर वे में सामने रिप्रेजेंट करेंगे। हेनरिच कहते हैं कि एक हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है एक इंसान की इनेट पावर्स होती है उसकी अंदरूनी, उसकी इनर कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकालती है। जॉन डेवी कहते हैं अ, कि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो इंसान की जो डेवलपमेंट्स है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में लेके बाहर आता है। इन्वायरमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स, आपकी अर्ली स्कूलिंग्स, आपकी पीर ग्रुप्स, सब चीज़ें, ये सब हमें कहीं ना कहीं एजुकेट करवाती है इन सच वे और अदर वे। गांधी जी कहते हैं बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट, मीन्स आपके जो बच्चा है उसकी, चाइल्ड की, माइंड की, बॉडी की, स्पिरिट की, सोल की, हर तरह की, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है। मेजर जो फिलोसफीज या अप्रोचेज है एजुकेशन में वो है पहला आइडियलिज्म। आइडियलिज्म ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि कुछ एब्सोल्यूट ट्रुथ्स होते हैं और स्पिरिट पे बेसिस, और ये मानते हैं कि जो वो बेसिक ट्रुथ्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन लोग थे जिनको मानते थे? फ्रॉबिल, कैंट, प्लाटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, श्री अरविंदो। उसके बाद आते हैं आपके नेचुरलिज्म वाले। नेचुरलिज्म वाले वो लोग हैं जो मानते हैं कि नेचर बेस्ट टीचर है। अगर आप स्टूडेंट को सिखाना चाहते हो तो आप उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में डालो, नेचर उसे खुद गाइड करेगा। अगर उसे कोई चीज़ सिखाना चाहते हो तो प्रैक्टिकली उस चीज़ में उसको इन्वॉल्व अप करो। इसके मेन प्रोपोनेंट्स थे टाइगो, रूशो, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रैग्मेटिज्म, ये लोग प्रैक्टिकल चीज़ों पे कि आपको अगर किसी को चीज़ सिखानी है, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिस करवाओ उससे, उसको उस फील्ड में लाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को क्रिकेट में अच्छा बनाना चाहते हो तो उसे क्रिकेट जितना हो सके उतना खिलाओ, जितना वो उस चीज़ को खेलेगा प्रैक्टिकली वो उसमें और बेटर कर सकता है। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्ट वर्ड का ही मतलब है कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करा, मीन्स हमारी प्रीवियस नॉलेज जो हमारी प्रेजेंट की नॉलेज को आपस में कनेक्ट करके चीज़ें लेके चलता है। अकॉर्डिंग टू जीन पैलेट, अकोमोडेशन, असम्बलेशन में किसी से सीखना है और किसी को कोई चीज़ें सिखाना, पुराने एक्सपीरियंसेस को नए एक्सपीरियंसेस के साथ कोरिलेट करना, उस प्रोसेस को हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। उसके बाद ह्यूमनिज्म, ये लोग एक इंसान को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को और एक ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनकी सारी स्टडीज़ जो रिवॉल्व करती है वो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स के आगे पीछे ही करती है। रैशनलिज्म का मतलब होता है जो लोग रैशनली सोचते हैं, प्रैक्टिकली सेंसेस का यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का और एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करते हैं। सेम वे वे एम्पिरिस्टिक्स, ये लोग एक्सपीरियंस हो, जो चीज़ें हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं या प्रैक्टिकली लैब में टेस्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक्सटर्नलिज्म वाले, ये जितने भी अभी तक हमने चीज़ें, ये पूरा फोकस करते हैं कि एक बच्चे की इनर खुद की चॉइसेस क्या है, वो खुद क्या करना चाहता है, उसकी इनर कैपेबिलिटीज़ क्या है, उस तरीके उसको उसको चीज़ों में मोल्ड किया जाए और शेप किया जाए, उसको सिखाया जाए। बिहेवियरलिज्म, ये मानते हैं दो थ्योरीज पे, जैसे E.L. थ्रॉकडाइन ने बोला था लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। मतलब उन्हें एक एक्सपेरिमेंट लिया था कैट पे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब जितना आप प्रैक्टिस करते हो चीज़ों का आप उतना उसमें परफेक्ट होते हो। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश और एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हो, जितना उसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे से वो चीज़ आप रिटेन कर सकते हो और सीख सकते हो। लॉ ऑफ इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ें हमें अच्छा प्लेजर देती है या जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, ऑब्वियसली हम उनको रिपीट करेंगे। जिन चीज़ों से हमें स्ट्रेस या पेन मिलता है हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे।
उसके बाद जस्टाल साइकोलॉजी ये कहते हैं कि होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। मीन्स जब हम किसी चीज़ को लेते हैं तो हम उसे हमेशा एज अ होल देखते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, जब हम एक इंसान को देखते हैं हम उसको एज अ इंसान देखेंगे, बाद में हम उसके जो पार्ट्स हैं उन चीज़ों को नज़र देंगे, और ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है और कोरिलेटेड है। इसके बाद एलिस्टिक फिलॉसफी, इसका मतलब है हम जिस सिचुएशन में है उस प्रकार की जो जितनी नॉलेजेस है उनको सम अप करेंगे, उनमें से जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे आपने सुना होगा, जैसे किंडरगार्टन्स होते हैं या आपके आजकल प्ले वे स्कूल्स होते हैं, ये सब इन्हीं फिलॉसफीज से बने हैं कि आज के टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देते हैं कि बच्चे की जो इनर कैपेबिलिटीज़ है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में चीज़ें ले, सीखे प्रैक्टिकली चीज़ों को, उससे क्या होगा और बेटर वे में क्या हो सकता है, चीज़ों को सीख सकता है, बिकॉज वो ऑलरेडी टैलेंटेड है, उसकी इनर कैपेबिलिटीज ऑलरेडी है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज दियर। एक चाइल्ड, कोई छोटा बच्चा होता है वो बहुत जल्दी सीखता है, किसी बच्चे को सीखने में टाइम लगता है, किसी के लिए शायद छोटी छोटी सीखना बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। तो हम एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं या एक ऐसा चीज़ें, जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वहाँ पे यू विल गेट एन आइडिया कि वो हमेशा कहते हैं कि जो सिर्फ रट्टाफिकेशन है उससे आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, रियलिटी में तो नहीं ला सकते हो। अगर आप बेसिक लेवल पे प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाओगे तो उससे क्या होगा, वो अच्छे से रिटेन करेंगे और रियल लाइफ में उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आई होप यू आर लाइक क्लियर विद दिस टॉपिक। कोई भी प्रॉब्लम होती है डोंट वरी, ये सिर्फ एक इनिशियल पहली वीडियो है मेरी। इसके बाद आप मुझे बताना कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही, और हम जब नेक्स्ट वीडियोस लेंगे हम इन चीज़ों को भी इंक्लूड करके ही चलेंगे। ओके, टेक केयर।